नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। आज से 2-3 महीने पहले तक अर्नब गोस्वामी रिया चक्रवर्ती या दीपिका की चैट्स लीक करता था और उन्हें अरेस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर या खुद के चैनल पर अरेस्ट रिया या अरेस्ट दीपिका पादुकोण, अरेस्ट सारा और पूरा बॉलीवुड को ड्रगी और नशेड़ी गैंग बोला करता था। उन्हें अरेस्ट करने की बड़ी मांग करता था। समय का चक्र कैसे घुमा है कि वो अर्नब जो दूसरों की व्हाट्सएप चैट लीक करता था, उन्हें अरेस्ट करने के लिए कैंपेन और हैशटैग चलाया करता था। आज उसी अर्नब के न सिर्फ चैट्स लीक हो रहे हैं बल्कि वो जो दूसरों के लिए हैशटैग और कैंपेन चलाया करता था, आज उसके ऊपर चल रहे हैं कि अर्नब इंटरनेशनल है, अरेस्ट अर्नब गोस्वामी। और अर्नब गोस्वामी की जो चैटिंग है वो साबित तो कर रही है कि उसने पुलवामा में जो शहादत हमारे जवानों को हुई उसके ऊपर टीआरपी ली है। अगर हम अर्नब का पिछला 1 साल के आसपास अगर हम देखें तो ट्रेजेडीज के ऊपर उसने टीआरपी तो ली है, इसमें कहीं कोई शक की बात है नहीं। बी इट पुलवामा या बी इट सुशांत या फिर दिशा। आपको तो पता ही है 3-4 महीने पहले से अर्नब ने जो कैंपेन 1 पॉइंट एजेंडा जो स्टार्ट किया था, 24 घंटे उसके चैनल पर सिर्फ सुशांत, दिशा, और उसने एक हद तक काफी अच्छा काम किया था जिसके लिए हमने उसे अप्रिशिएट भी किया। लेकिन जिस तरह उसने फेक थ्योरीज, फेक नैरेटिव और अफवाहों को प्रमोट किया और जो मन में आया वो बका, एंड किसी भी सोशल मीडिया थ्योरी को एक सच बताकर दुनिया पर थोपने के लिए हमने उसे क्रिटिसाइज भी किया। तो अब आप देखिए समय का चक्र, वो अर्नब जो रिया या दीपिका को अरेस्ट करने के लिए हैशटैग चलाया करता था, आज उसके अगेंस्ट हैशटैग चल रहे हैं। तो अर्नब की जो चैट लीक हुई है उससे साबित तो हो गया है कि वो बीजेपी, पीएमओ, एनएसएस सबसे साठगांठ थी उसकी। पुलवामा में जो ट्रेजेडी हुई उसके ऊपर उसने टीआरपी ली और बोला कि हम जीत गए, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। तो ये साबित करता है कि अर्नब जो दूसरों को बोलता था कि सब टीआरपी के लिए लोगों की लाशों पर रोटियां सेकते हैं, खुद अर्नब ने भी वही किया है, बी इट पुलवामा या बी इट सुशांत। अब ये जो बात हो रही है जिसके ऊपर पूरी दुनिया भर में बातें हो रही हैं कि अर्नब एक्सपोज्ड, कंप्लीटली एक्सपोज्ड, अर्नब तो बीजेपी का प्यादा है, बीजेपी से साठगांठ है उसकी। नाउ ये इस तरह की जो बातें हैं वो लिबरल मीडिया कर रहा है। अब मैं तस्वीर के दोनों पहलू दिखाता हूं क्योंकि लिबरल मीडिया है वो सिर्फ एक ही पहलू दिखाएगा। अर्नब गलत है, इसमें कहीं कोई शक की बात है नहीं, लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी की जो दुहाई दे रहे हैं या फिर पीएमओ या फिर मंत्रालय से जो साठगांठ के जो किस्से आज उछल रहे हैं, ये लोग तब कहां चले गए थे जब 26/11 के हमले की लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी बरखा रानी और पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद एक सेकंड, एक मिनट की लाइव इंफॉर्मेशन देख रहा था। बरखा रानी ने जो कवरेज किया है, आज भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट उसको एक बहुत ही ब्लैक डे ऑफ जर्नलिज्म के तौर पर देखते हैं कि जहां बरखा ने पूरे 26/11 जो भी हमारे ऑपरेशन चल रहे थे कमांडोज के, उसका मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड लाइव अपडेट दे रही थी ताकि वो जो पाकिस्तान में उसके आका बैठे थे इसके बरखा रानी के फूफा जी, वो अपना प्लान बी, प्लान सी इंप्लीमेंट कर सके। ये पहली बार नहीं था, जब कारगिल हुआ था तब भी बरखा रानी के बड़े किस्से सुनने में आए थे कि उन्होंने ही तो बताया था दुनिया में कि भारत बोफोर्स लेके पहुंच गया है वहां पर, जो कि पाकिस्तान सेना अलर्ट हो गई थी ना। जो लोग मुझे शायद पहली बार देख रहे होंगे या इस चैनल पे नए जुड़े होंगे, उनको शायद पता नहीं है, काफ़ी स्ट्रगल कर चुका हूं। एज अ स्ट्रिंगर मीडिया इंडस्ट्री में था, एज एन इंटर्न कई जगह काम किया। इन सब को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये जो न्यूज़ इंडस्ट्री में जिस तरह खबरें चलती हैं, नीरा राडिया, बरखा का आपको तो पता ही होगा ना, कैसे इनके ऑफिसेस में, इनके एसी रूम में बैठकर मंत्रियों के पोर्टफोलियो तय होते थे। तो आज वो लोग जो खुद गांधी परिवार या सरकार की बगल में रहकर उनकी बगल सूंघा करते थे, आज सडनली कह रहे हैं कि बताओ मीडिया बिक गई है, लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ है वो सरकार की जेब में है। और अगर बीजेपी महाराष्ट्र में अगर ईडी को भेजकर इंडिया टुडे, जिनका कि टीआरपी स्कैम में नाम था, और हाउ कन्वीनियंटली मुंबई पुलिस ने इंडिया टुडे को इग्नोर करके रिपब्लिक के ऊपर तमाम केसेस मर दिए। अब जो होगा वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन एक बात है जो कि बड़ी ही कन्वीनियंटली हर कोई इग्नोर कर रहा है कि अगर ईडी इंडिया टुडे के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो बदले की कार्रवाई हो जाती है, बट अगर रिपब्लिक के ऊपर मुंबई पुलिस कुछ एक्शन लेती है या फिर कंगना के कुछ बोलने पर उसका घर तोड़ती है तो वो कानून के तहत हो रही प्रक्रिया होती है। ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों, ये दोगलापन क्यों? अगर मुंबई पुलिस कानून के तहत काम कर रही है तो फिर ईडी भी अपने कानून के तहत ही काम कर रही होगी ना।
एंड अगर ईडी बदले की भावना के तहत काम कर रही है तो फिर मुंबई पुलिस के ऊपर भी ये आक्षेप या आरोप लग सकता है ना। संजय राउत या शिवसेना के जो बड़े बड़े नेता हैं जिनकी प्रॉपर्टी सीज हो रही हैं, जो घोटाले और घपले से जो पैसा कमाया गया है उसके बारे में जब डेटा निकल के आ रहा है तो चाहे वो शिवसेना हो या कांग्रेस हो वो कह देती है कि बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। बट अगर मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस अर्नब या कंगना पर कुछ एक्शन लेती है तो बड़े ही कन्वीनियंटली, चाहे वो स्वरा भास्कर हो या फिर उनका पूरा लेफ्टिस्ट मीडिया, बड़े ही कन्वीनियंटली बोल देते हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया होगा कंगना ने, अर्नब ने, तभी एक्शन हो रहा है। तो ये जो दोगलापन है ना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। अगर आप सच्चाई की बात करते हैं, गलत को गलत और सही को सही बोलने का दम रखते हैं, तो फिर जैसे अर्नब आज गलत है, निहायत गलत है, और उसने सुशांत केस में तो मतलब अच्छे भले केस का जो एक फेक और फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके बेड़ा गर्क कर दिया, उसके लिए हमने उसको खूब अच्छी खासी सुनाई है। तो वो तमाम लोग जो आज बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं या सदमे में हैं कि यार देखो अर्नब ने पुलवामा की चैट्स लीक कर दी, 370 का उसको पहले से पता था, तो यार जरा अगर आप थोड़ा सा मेच्योरिटी या जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे थोड़ा मिला करें या बातचीत करा करें, या अगर आप इस फील्ड में आपने काम किया है या काफ़ी टाइम से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये चीज़ें कोई पहली बार नहीं हुई हैं, ये तो एक ज़माने से होता आया है। पत्रकारिता कोई आज से नहीं बनी है, इसको तो 15-20 साल इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब चूंकि हमने तो सारी चीज़ें बारीकी से स्टडी भी करी हैं, पढ़ा भी है जर्नलिज्म को, मास कम्युनिकेशन भी, तो हमको तो अच्छे से पता है कि चीज़ें कैसी होती थी यूपीए के टाइम पर। अच्छे से देखा कैसे यहाँ पर पोर्टफोलियो बरखा या फिर नीरा राडिया या फिर पूरा एनडीटीवी तय करता था। ओ हाँ, एनडीटीवी में ही तो थी बरखा, राजदीप, अर्नब भी तो वहीं से करियर स्टार्ट किया था उसने। तो अर्नब ने जो सीखा कैसे टीआरपी लेना है लाशों के ऊपर, कैसे एक मौत को, ट्रेजेडी को टीआरपी के रूप में इनकैश करना है, ये शायद अर्नब ने एनडीटीवी से ही सीखा है। तो एनडीटीवी को मैं रंडीटीवी एक रीजन से बोलता हूँ। मुझसे पूछा गया कि सर आपका क्या रिएक्शन है एज अ थर्ड पार्टी, तो ये है मेरा रिएक्शन। अर्नब ने जो किया है ये आपको शायद एक शॉकिंग न्यूज़ लग सकता है, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में अब क्या है कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया अब है, पहले तो सोशल मीडिया इतना था नहीं। तो जरा इमेजिन कीजिए अगर पहले की सरकारों के समय के ये जो पत्रकारों से जो डील होती थी, अगर उनके चिट्ठे खुल जाएं, कॉल रिकॉर्ड्स या फिर इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन हो, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि कैसे कैसे डील्स हुआ करती थी, कैसे कैसे एक नैरेटिव पब्लिक में आए, सरकार कुछ करे, इसके पहले ही फिक्स हो जाया करता था। यूट्यूब पर नीरा राडिया बरखा के बहुत सारे टिप्स हैं, 26/11 में उसके इन्वॉल्वमेंट के ऊपर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे फैक्ट्स। तो यहाँ पर मेरा एक ही स्पष्ट नजरिया है कि अर्नब ने जो ट्रेंड शुरू करा, चाहे वो रिया को अरेस्ट करने का, दीपिका को अरेस्ट करने का, बॉलीवुड को ड्रगी बोलने का, हालांकि अर्नब के पास कुछ फैक्ट नहीं थे, उसने सिर्फ व्हाट्सएप चैट के ऊपर ही लोगों को अरेस्ट करने का एक जो कैंपेन रन किया, अब वही आपके ऊपर हो रहा है तो आपका पूरा चैनल उसे डिफेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, और जो ट्रेंड आपने स्टार्ट किया अर्नब, अब वही आपके ऊपर हो रहा है तो आप तिल मिलाने लग गए हो। तो ये तो गलत है ना। आपने भी बगैर सोचे समझे किसी भी सोशल मीडिया थ्योरी को उठाकर ये मारा, वो मारा, रेप किया, पार्टी हुई, ये हुआ, वो हुआ, उद्धव ठाकरे को ओपन चैलेंज, संजय राउत, शिवसेना, सबको ओपन चैलेंज आपने दिया। और मैंने ड्यूरिंग दैट सुशांत और ये दिशा के जब ये न्यूज़ चल रही थी, मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि अति सर्वत्र वर्जित, हद से ज़्यादा कुछ भी करना बैकफायर करता है, और अर्नब के साथ वही हुआ। अर्नब ने इतना बोल दिया बगैर सबूत के, बगैर किसी फैक्ट के, जो मन में आया। भले ही किसी ने पब्लिसिटी के लिए या खुद को फेमस करने के लिए एक थ्योरी रची, अर्नब ने उसको नेशनल टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर दिया। और अर्नब ही नहीं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स, आज जब आप पीछे पलट के मेरे रिव्यू देखेंगे उस समय के सुशांत, दिशा और ये जो फेक थ्योरीज के ऊपर मैंने बहुत बोला कि कोई भी अतरंगी पोगो देखने वाले बच्चे भी खमट्टा बोल के वीडियो डाल रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिनके शायद 2000, 2500 या 20,000 सब्सक्राइबर थे, सुशांत के नाम से वो लोग मिलियंस में पहुंच गए। और मैं जो कि खबरों को बढ़िया तरीके से वेरीफाई करके सही को सही, और जो मैंने बोला वो पब्लिक डोमेन में थी वो चीजें, उनके रेफरेंसेस, प्रूफ्स सब लाके रखता था कि क्या फेक थ्योरीज हैं, क्या रियलिटी है, लेकिन लोगों ने तो मुझे ही ज्ञान देकर मुझे ही बॉयकॉट करने का ट्रेंड चला दिया। तो अब जब आप पीछे पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि चाहे जो मैंने अर्नब के लिए उस समय बोला कि वो कितना गलत जा रहा है, अब आप खुद समझ सकते हैं। सुशांत का नाम लेकर, चाहे वो उज्ज्वल त्रिवेदी हो, चाहे वो स्मिता प्रकाश हो, चाहे जो भी तमाम लोग, वो खम्बट्टा से लेकर बहुत सारे अतरंगी लोग, किसी के विभोर वगैरह या फिर वो साहिल चौधरी, जिसके मन में जो आया सबने बोला।
अब उन्होंने हद से ज़्यादा कुछ बोला तो पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। तो बॉटम लाइन निकल करके यही आती है, जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठकर कुछ बोल रहे हो तो मेक श्योर कि आप उतना ही बोलो कि कल को अगर आपके ऊपर आए तो फिर आप तिल मिलाओ नहीं। अर्नब ने एक हद पार कर दी थी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। दूसरों की चैटिंग लीक करके ब्रेकिंग न्यूज टीआरपी तो तुमने ले ली, लेकिन जब तुम्हारी चैटिंग लीक हो रही है तो उसके अर्नब का चैनल मैंने देखा, उसके जितने जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, सभी फिलहाल डैमेज कंट्रोल मोड में चल रहे हैं। ऐसा साबित करना चाह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो है भैया, तुमने चैटिंग वगैरह जो की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे, तुम अपने चैनल पे कहते हो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हित सर्वोपरि, लेकिन राष्ट्र की सेना, राष्ट्र के जवानों की शहादत के ऊपर तुमने टीआरपी ली। शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम खुद को एक सैनिक का बेटा कहते हो, शहादत का तुम मजाक उड़ाते हो। टीआरपी वी वन लाइक क्रेजी ऐसे करके कुछ है उसमें, उस चैटिंग में। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मसार कर देने वाली हरकत है अर्नब गोस्वामी की तरफ से। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं किस डायरेक्शन में जाता है ना। एक बात और, ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो एक वन साइडेड स्टोरी चलाते हैं अपने रिव्यूज में, अपने चैनल्स पे। आज अगर अर्नब की चैटिंग लीक हुई है, लेकिन कल को अगर बरखा रानी, रवीश, राजदीप, इनके कॉल डिटेल्स या इनके चिट्टे खुल जाएं तो प्लीज उसे ये मत कह के नकार देना कि फेक है या बदले की कार्रवाई से किया गया। आज जैसे आप अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं अर्नब को, कल को रवीश, बरखा, राजदीप, राहुल कमल, राजदीप सरदेसाई, राणा अयूब और वो राजदीप की वाइफ कौन है यार, नाम भूल रहा हूँ उसका, सागोरिका, इन सब के या बॉलीवुड के जो लिब्रांडो लॉबी है, इनके एंटी नेशनल एलिमेंट से जब कनेक्शन के चैट्स रिलीज हों या रिवील हों तो उन्हें भी इसी तरीके से आप अरेस्ट करने की बात करें जैसे आप आज कर रहे हैं। ये बोलकर कि वो फेक है, बदले की कार्रवाई से किया, उसे नकार मत देना। जैसे आप आज सच का साथ दे रहे हैं तब भी देना। और बरखा ने जो 26/11 के अटैक में जो लाइव कवरेज किया, उसको भी आई थिंक अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कच्चे चिट्टे खोलने चाहिए। बिकॉज कांग्रेस कह रही है नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। अर्नब ने ये जो चैट्स में बात की हैं, तो कांग्रेस सरकार में थी जब 26/11 हुआ, सरकार ने वो कवरेज रोका क्यों नहीं? एनडीटीवी ने वो कवरेज रोका क्यों नहीं? वो एनडीटीवी जहाँ रवीश बाबू हैं, बरखा, राजदीप, सब मतलब वहीं से निकले हैं। तो सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने 26/11 हमले का लाइव टेलीकास्ट होने दिया। तो इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन, जांच वगैरह होनी चाहिए। कल्प्रिट जो हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो कांग्रेस जो आज ये मुद्दा हाईलाइट कर रही है कि अर्नब ने प्राइवेसी ब्रीच कर दी या सिक्योरिटी जो उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया, कांग्रेस तो खुद सत्ता में थी उस समय, उन्होंने उचित एक्शन क्यों नहीं लिए? एंड सबसे आखिरी की बात, जो ट्रेंड अर्नब ने स्टार्ट किया, अरेस्ट रिया या अरेस्ट ड्रगी गैंग, आज अरेस्ट अर्नब का कैंपेन बन चुका है या हैशटैग बन चुका है। इसके बारे में आपको क्या कहना है कि जो एक ट्रेंड सेट और स्टार्ट किया अर्नब ने, आज अर्नब खुद उसी ट्रेंड का, उसी एक जो चक्र चलाया था उसने, उसमें वो खुद फंस चुका है। तो कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।